अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक मर्तबा एक आदमी सवाल किया, इस्लाम की कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, कौन सी बात ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों को खाना खिलाओ, हर शख्स को सलाम कहो, चाहे वो तुम्हें पहचानते हो या नहीं पहचानते। सही बुखारी की सही हदीस। इस्लाम की बेहतरीन बातों में से ये बात है कि हम सलाम करें, सलाम का अच्छा जवाब दें। और कैसे जवाब दें, किसको सलाम करें, जिसे तुम जानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे तुम नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। ये इस्लाम की अच्छी बातों में से है। बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ है आज सलाम? शादी के फंक्शनों में भी जाते होंगे, इज्तिमात में जाते होंगे, बाजार में कभी जाते होंगे, वहां पर हमारी मुसलमान बहनें अगर नजर आती है तो एक बहन दूसरी बहन को सलाम करने वाली कहाँ है? एक भाई दूसरे मुसलमान भाई को सलाम करने वाला कहाँ है? आज बहुत कम मुसलमान। ठीक है, फिर भी कुछ मर्द हजरात में नजर आते हैं, अगर एक दाढ़ी टोपी वाला नजर आया तो दूसरा आदमी अस्सलाम वालेकुम बोल के बोलता है, लेकिन औरतों में खासतौर से तो नजर नहीं आता। एक औरत दूसरी औरत को जो नहीं पहचानती हो सलाम करती हैं, ऐसा बहुत कम, बहुत कम। ऐसा नहीं होना। जब भी आते हैं आपका सलाम करना, देखिए आप आए भाई यहाँ पर, आप नहीं पहचानते, आप एक औरत को, अगर एक औरत ने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मुस्कुराए, हाथ मिलाए, आप कौन, कैसे हैं, खैरियत, कहाँ रहते, अगर खैर खैरियत पूछ लिए चले गए। एक सलाम पे 30 नेकियां मिली, मुस्कुराने पे सदका करने का सवाब मिला, उसके बाद आपकी मोहब्बत, फिर आपका रिश्ता। और एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले से जब मोहब्बत करता अल्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत करता। कितना सवाब हो गया। बैठे बैठे इसके लिए पसीना टपकाना पड़ा, इसके लिए कोई मेहनत करना पड़ा, पैसा खर्च करना पड़ा। एक दूसरे को सलाम करना, मुस्कुरा के मिलना, इस पर सवाब है, नेकियां मिलती है, सदका करने के बराबर है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे जब तक कि ईमान ना लाओ, और ईमान नहीं ला सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जिसकी वजह से एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा होती है? कहां से जोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहां से जोड़ा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस हदीस में कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत में जाना बोले तो ईमान होना, जब तक ईमान वाले नहीं होते जन्नत में नहीं जा सकते। तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मतलब खाली घर वालों से मोहब्बत नहीं, यहाँ पर एक दूसरे से मोहब्बत का मतलब क्या? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब तक मोहब्बत ना करे वो ईमान वाला नहीं होता, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बोले कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करने वाली चीज ना बताऊं? तो साहबा बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो ये है जिसकी वजह से तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, वो ये है कि तुम सलाम करते रहो, सलाम को आम करो। सही मुस्लिम की रिवायत। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, ये मोहब्बत ईमान की निशानी है, ये ईमान हमें जन्नत में ले जाता है। तो इसलिए सलाम करते रहो, रिश्तेदारों को सलाम, घर वालों को सलाम, पड़ोसियों को सलाम, घर से निकलते वक्त सलाम करके तो निकलो अपने घर वालों। आज शर्म आती है बहुत मर्द हजरात में, जब मैं जुमा का खुतबा देता हूँ ना, कभी कभी सवाल कर लेता हूँ, पूछता हूँ कि भाई क्या आप अपनी बीवी को सलाम करें? शर्म आती बहुत सारे लोगों को, नीचे मुंह आंदा लेते हैं, कहाँ जी मौल साहब। घर में दाखिल होते वक्त कभी सलाम करें? नहीं। अरे सगे माँ बाप को सलाम नहीं करे सो आज मुसलमान मिलते, सगे माँ बाप को कब करेगी सलाम, उनको याद भी नहीं रहता। अल्लाह के लिए गौर करना, एक दूसरे को सलाम करना है, ये सलाम मोहब्बत को बढ़ाती है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर वो है जो सलाम में सबकत करे। सलाम में सबकत करने वाला अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दाऊद की रिवायत। मतलब क्या है? सलाम में सबकत करने का मतलब जो पहले सलाम करता वो सबसे ज्यादा बेहतर है। हमारे पास क्या होता, उधर से एक मुसलमान आता, इधर से एक मुसलमान, इन्हों सोचते, हालांकि रिश्तेदार ही रहती, इन्हों रिश्तेदार उन्हों रिश्तेदार, इनके फंक्शन में उन्हों गए, किसी के फंक्शन में दोनों मिले, वहां से देख लेते ना, इन्हों इंतजार में रहते, अच्छा उन्हों आ रहे ना, देखेंगे सलाम करते कि नहीं करते। उन्हों भी दिल में सोचते, अच्छा उन्हें दिख रहा ना वहाँ से, उन्हें सलाम करता कि नहीं करता, बल्कि इन्हों देखते रहते। उन्हें नजदीका के इंतजार में रहता, इन्हें सलाम नहीं करता, इन्हें इंतजार में रहता, उन्हें सलाम नहीं करता, दोनों भी एक दूसरे को देख लेके चले आते।
अब क्या हुआ, बाद में बोलते अच्छा मेरे को देख के भी सलाम नहीं करा इन्हें, देख लेंगे आप, बहुत फखर आ गया इसको। अब वहां एक बात नहीं रहती, खाली सलाम जाके इसको फखर आ गया, इसको तकब्बुर आ गया, इसको बड़े लोगों से दोस्ती हो गई, इसको पैसे ज्यादा हो गए, इन्हें मेरे से जलता, इसको हसद हो गई, इन्हें दुश्मनी कर रहा हूँगा, इन्हें मेरे बारे में बुरा सोच रहा हूँगा, अब मैं क्यों इसको बात कर रहा हूँ, जब मौका मिले तो मैं भी बदला ले लेता हूँ, मैं इसकी शक्ल नहीं देखता हूँ। अल्लाह अकबर। छोटी चीज अगर सलाम में सबक़त करते, आगे बढ़ के सलाम करते, इतनी बीमारियां, इतनी बुराइयां पैदा होती, ये सब चीजें खत्म हो जाती। सलाम करते थे, अगर उसके दिल में नफरत भी है तो हाँ वालेकुम सलाम बोल के बोलता, सलाम है नहीं आज, चेहरा देख के ही मुंह पर उठा लेते हमारे पास, उधर से आ रहा बोले तो उन्हें सलाम करता हूँगा बोल के, मैं देखे तो मेरे को सलाम करना पड़ता बोल के, मैं नहीं देख तो उन्हें आके सलाम करता कि नहीं कि बोल के, ऐसा आ रहे सो देख के यूं पलटा लेते, देखेंगे उन्हें करता कि नहीं। अब उन्होंने भी देखा, हाँ मेरे को देख के मुंह मोड़ लिया ना, तुम देख, तुम मैं क्या करता हूँ, दुश्मनी पैदा होती वहां पर। दुश्मनी बढ़ाना नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। इसी तरह सलाम अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या है, वहां पर नफरतें बढ़ती हैं। आप जिसके साथ भी लड़ाई हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, घर में हो या बाहर हो, अपने रिश्तेदार क्यों ना हो, अगरचे लड़ाई झगड़ा हो गया लेकिन सलाम बंद ना करो। मियाँ बीवी का ही झगड़ा क्यों ना हो, सलाम करते रहो। सास बहू का ही क्यों ना झगड़ा हुआ, सलाम करते रहो। तायरे चिचेरे खलेरे मुमेरे जिसके साथ भी झगड़ा हो गया किसी भी बात में, सलाम करते रहो। ठीक है, अगर डायरेक्ट सामने जाके सलाम करने का पहले पहले दिल नहीं कर रहा तो ये हदीस याद कर लेना, डायरेक्ट नहीं करे तो पहले, आजकल क्या है मोबाइल है ना, मोबाइल पे खाली व्हाट्सएप पे सलाम भेज के देखो। सबक़त तो करो, आप स्टार्ट तो करो, आप पहले शुरुआत तो करो। एक मरतबा सलाम भेजो, जवाब नहीं आया, दूसरी मरतबा जवाब भेजो, टेक्स्ट मैसेज करे, अगर जवाब नहीं आया उसके बाद वॉइस मैसेज करो, जवाब नहीं आया उसके बाद फिर कॉल करके सलाम करो। एक मरतबा नहीं उठाए होंगे, दूसरी मरतबा जरूर उठाते। 1 से 4 मरतबा आप सलाम भेजो, उनके दिल में भी मोहब्बत पैदा होती, वो भी जवाब देंगे। अब आपके सलाम का जब जवाब मिल गया तो समझो फिर रास्ता खुल गया, दरवाजा खुल गया, फिर रिश्तेदारी कायम हो सकती। ये बेहतरीन तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मुसलमानों मिल के रहो, मुसलमानों आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहो, उसके लिए सलाम बेहतरीन तरीका है। तो इसी सलाम को हम लोग छोड़ के आज एक दूसरे से साल बाद बन करके जिंदगियां गुजार रहे हैं, ये बहुत बुरा अमल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक मरतबा एक आदमी सवाल किया, इस्लाम की कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, कौन सी बात ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरों को खाना खिलाओ, हर शख्स को सलाम कहो, चाहे वो तुम्हें पहचानते हो या नहीं पहचानते। सही बुखारी की सही हदीस। इस्लाम की बेहतरीन बातों में से ये बात है कि हम सलाम करें, सलाम का अच्छा जवाब दें। और कैसे जवाब दें, किसको सलाम करें, जिसे तुम जानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे तुम नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। ये इस्लाम की अच्छी बातों में से है। बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ है आज सलाम? शादी के फंक्शनों में भी जाते होंगे, इज्तिमात में जाते होंगे, बाजार में कभी जाते होंगे, वहां पर हमारी मुसलमान बहनें अगर नजर आती हैं तो एक बहन दूसरी बहन को सलाम करने वाली कहाँ है? एक भाई दूसरे मुसलमान भाई को सलाम करने वाला कहाँ है? आज बहुत कम मुसलमान। ठीक है, फिर भी कुछ मर्द हजरात में नजर आते हैं, अगर एक दाढ़ी टोपी वाला नजर आया तो दूसरा आदमी अस्सलाम वालेकुम बोल के बोलता है, लेकिन औरतों में खासतौर से तो नजर नहीं आता। एक औरत दूसरी औरत को जो नहीं पहचानती हो सलाम करती हैं, ऐसा बहुत कम, बहुत कम। ऐसा नहीं होना। जब भी आते हैं आपका सलाम करना, देखिए आप आए भाई यहाँ पर, आप नहीं पहचानते, आप एक औरत को, अगर एक औरत ने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मुस्कुराए, हाथ मिलाए, आप कौन, कैसे हैं, खैरियत, कहाँ रहते, अगर खैर खैरियत पूछ लिए चले गए, एक सलाम पे 30 नेकियां मिली, मुस्कुराने पे सदका करने का सवाब मिला। उसके बाद आपकी मोहब्बत, फिर आपका रिश्ता, और एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले से जब मोहब्बत करता अल्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत करता। कितना सवाब हो गया। बैठे बैठे इसके लिए पसीना टपकाना पड़ा, इसके लिए कोई मेहनत करना पड़ा, पैसा खर्च करना पड़ा। एक दूसरे को सलाम करना
मुस्कुरा के मिलना, इस पर सवाब है, नेकियां मिलती है, सदका करने के बराबर है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे जब तक के ईमान ना लाओ, और ईमान नहीं ला सकते जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जिसकी वजह से एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा होती है? कहां से जोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहां से जोड़ा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस हदीस में कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत में जाना वाले तो ईमान होना, जब तक ईमान वाले नहीं होते जन्नत में नहीं जा सकते। तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करो, मतलब खाली घर वालों से मोहब्बत नहीं। यहां पर एक दूसरे से मोहब्बत का मतलब क्या? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब तक मोहब्बत ना करे वो ईमान वाला नहीं होता, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बोले कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा करने वाली चीज ना बताऊं? तो सहाबा बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो ये है जिसकी वजह से तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, वो ये है कि तुम सलाम करते रहो, सलाम को आम करो। सही मुस्लिम की रिवायत, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, ये मोहब्बत ईमान की निशानी है, ये ईमान हमें जन्नत में ले जाता है। तो इसलिए सलाम करते रहो, रिश्तेदारों को सलाम, घर वालों को सलाम, पड़ोसियों को सलाम, घर से निकलते वक्त सलाम करके तो निकलो अपने घर वालों। आज शर्म आती है बहुत मर्द हजरात में, जब मैं जुमा का खुतबा देता हूँ ना, कभी कभी सवाल कर लेता हूँ, पूछता हूँ कि भाई क्या आप अपनी बीवी को सलाम करें? शर्म आती बहुत सारे लोगों को, नीचे मुनिया लेते हैं, कहाँ जी हो साहब। घर में दाखिल होते वक्त कभी सलाम करें? नहीं। अरे सगे माँ बाप को सलाम नहीं करे, सो आज मुसलमान में सगे माँ बाप को कब करे कि सलाम, उनको याद भी नहीं रहता। अल्लाह के लिए गौर करना, एक दूसरे को सलाम करना है, ये सलाम मोहब्बत को बढ़ाती है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर वो है जो सलाम में सबकत करे। सलाम में सबकत करने वाला अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बेहतर, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दाऊद की रिवायत मतलब क्या है? सलाम में सबकत करने का मतलब जो पहले सलाम करता वो सबसे ज्यादा बेहतर है। हमारे पास क्या होता, उधर से एक मुसलमान आता, इधर से एक मुसलमान, इन्हों सोचते, हालांकि रिश्तेदार ही रहती, इन्हों रिश्तेदार इनके फंक्शन में उन्हों गए, किसी के फंक्शन में दोनों मिले, वहां से देख लेते ना, इन्हों इंतजार में रहते, अच्छा उन्होंने आ रहे ना, देखेंगे सलाम करते कि नहीं करते। उन्होंने भी दिल में सोचते, अच्छा उन्हें दिख रहा ना वहां से, उन्हें सलाम करता कि नहीं करता, बल्कि इन्हों देखते रहते। उन्हें नजदीका के इंतजार में रहता, इन्हें सलाम नहीं करता, इन्हें इंतजार में रहता, उन्हें सलाम नहीं करता, दोनों भी एक दूसरे को देख लेके चले आते। अब क्या हुआ, बाद में बोलते, अच्छा मेरे को देख के भी सलाम नहीं करा, इन्हें देख लेंगे आप, बहुत फखर आ गया इसको। अब वहां एक बात नहीं रहती, खाली सलाम जाके इसको फखर आ गया, इसको तकब्बुर आ गया, इसको बड़े लोगों से दोस्ती हो गई, इसको पैसे ज्यादा हो गए, इन्हें मेरे से जलता, इसको हसद हो गई, इन्हें दुश्मनी कर रहा हूंगा, इन्हें मेरे बारे में बुरा सोच रहा हूंगा, अब मैं क्यों इसको बात कर रहा हूं, जब मौका मिले तो मैं भी बदला ले लेता हूं, मैं इसकी शक्ल नहीं देखता हूं। अल्लाह अकबर। छोटी चीज अगर सलाम में सबकत करते, आगे बढ़ के सलाम करते, इतनी बीमारियां, इतनी बुराइयां पैदा होती, ये सब चीजें खत्म हो जाती। सलाम करते थे, अगर उसके दिल में नफरत भी है तो हाँ वालेकुम सलाम बोल के बोलता, सलाम है नहीं। आज चेहरा देख के ही मुंह पर उठा लेते हमारे पास, उधर से आ रहा, बोले तो उन्हें सलाम करता हूँगा बोल के, मैं देखे तो मेरे को सलाम करना पड़ता, बोल के मैं नहीं देख तो उन्हें आके सलाम करता कि नहीं कि बोल के, ऐसा आ रहे सो देख के यूं पलटा लेते, देखेंगे उन्हें करता कि नहीं। अब उन्होंने भी देखा, हाँ मेरे को देख के मुंह मोड़ लिया ना, तुम देख, तुम मैं क्या क्यों करता हूं। दुश्मनी पैदा होती वहां पर, दुश्मनी बढ़ाना नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। इसी तरह सलाम अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या है, वहां पर नफरतें बढ़ती हैं। आप जिसके साथ भी लड़ाई हो गई हो, झगड़ा हो गया हो, घर में हो या बाहर हो, अपने रिश्तेदार क्यों ना हो, अगरचे लड़ाई झगड़ा हो गया लेकिन सलाम बंद ना करो। मियाँ बीवी का ही झगड़ा क्यों ना हो, सलाम करते रहो। सास बहू का ही क्यों ना झगड़ा हुआ, सलाम करते रहो। तायरे चिचेरे खलेरे मुमेरे जिसके साथ भी झगड़ा हो गया किसी भी बात में, सलाम करते रहो। ठीक है, अगर डायरेक्ट सामने जाके सलाम करने का पहले दिल नहीं कर रहा तो ये हदीस याद कर लेना, डायरेक्ट नहीं करे तो पहले, आजकल क्या है मोबाइल है ना, मोबाइल पे खाली व्हाट्सएप पे सलाम भेज के देखो। सबकत तो करो, आप स्टार्ट तो करो, आप पहले शुरुआत तो करो।
एक मरतबा सलाम भेजो, जवाब नहीं आया दूसरी मरतबा जवाब भेजो, टेक्स्ट मैसेज करे, अगर जवाब नहीं आया उसके बाद वॉइस मैसेज करो, जवाब नहीं आया उसके बाद फिर कॉल करके सलाम करो। एक मरतबा नहीं उठाए होंगे, दूसरी मरतबा जरूर उठाते। 1 से 4 मरतबा आप सलाम भेजो, उनके दिल में भी मोहब्बत पैदा होती, वो भी जवाब देंगे। अब आपके सलाम का जब जवाब मिल गया